आज हम बनाएंगे सौंठ वाली कतली जो है स्वाद से भरपूर और सर्दी करे दूर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई में देसी घी डाला और फिर इसमें गोंद को डाला। और जैसे ही हमने घी में गोंद को डाला तो गोंद फूल गया, और जब ये फूल गया तो हमने अपनी प्लेट में निकाल लिया। तो ये देखिएगा गोंद हमारा भुन चुका है। तो अब हम काजू को भी डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने इसमें मखाने को भी डाल के हमने फ्राई कर लिया और अपनी प्लेट में निकाल लिया। और अब हम डालेंगे बादाम। तो जैसे ही हमने बादाम को डाला तो सबसे पहले तो हमारा घी गंदा हो गया, और फिर ये बादाम चटकने लगे, और जैसे ही चटकने लगे तो हमने इसको बाहर निकाल लिया प्लेट में। अब हम अपने से घी को निकाल लेंगे और थोड़ा सा घी छोड़ देंगे अपना गोले को भूनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस करा हुआ गोला लिया और गोले को भी भून लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 कप भर के आटा लिया, गेहूं का आटा, और जो घी हमने निकाला था ना वो घी हमने इसी में ही डाल दिया। अब हम अपने आटे को भून लेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू आने लग जाए। तो अब आटे का कलर भी चेंज हो गया और खुशबू भी आने लगी। तो अब हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। और जो हमने गोंद को फ्राई किया था ना, उसको भी हम मैसर से मैश कर लेंगे, इसको पीस लेंगे इसी से, इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। और ये है सौंठ। इस सौंठ को हमने अवन में डाल के भून लिया, और जैसे ही भुना तो ये फूल गई। और फिर हमने यहाँ पे अपने जार में रख के इसको पीस लिया, और जब ये पीस गई तो हमने छलनी से इसे छान लिया। अब हमने काजू और बादाम को चाकू से चॉप कर लिया, और मखाने को जार में रख के दरदरा पीस लिया। और ये गोंद को हमने मैसर से मैश कर लिया था। और अब आके हमने अपनी थाली पे या प्लेट पे घी लगाकर ग्रीस कर लिया। अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला और 1 कप भर के हमने यहाँ पे गुड़ डाला और घी का डाला टुकड़ा। हमने फिर दोबारा पानी डाला, तो मुझे पानी यहाँ पे कम लगा, तो यहाँ पे हमारी पानी की मात्रा 1/2 कप थी। तो अगर हम मेज़रमेंट के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला है। और गुड़ पे जब पानी ज़्यादा डाला तो गुड़ कम रह गया, तो हमने यहाँ पे 1/4 कप 1/4 कप गुड़ डाला। तो इस हिसाब से हमारा 1/2 कप गुड़ और 1/2 कप पानी हुआ। और हमने इसको 2 तार की चाशनी बनने के लिए रख दिया। और जब हमारी 2 तार की चाशनी अच्छे से बन गई तब हमने इसमें गोंद डाल दिया, और गोंद डालने के बाद में हमने अपने जो आटा भुना था ना वो डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे काजू बादाम जो चॉप किए थे वो ऐड कर दिए, और जो मखाने जो हमने पीसे थे ना वो भी ऐड कर दिए। और जो गोला हमने जो फ्राई किया था ना वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और सौंठ का पाउडर हमने 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें डाला है। अब इस स्टेज पे आके हमें रुकना नहीं है, हमें इसे चलाते ही जाना है। और जब हमारा ये हो गया, मिल गया, तो अब हमने इसमें अपनी थाली में इसको पलट लिया, और फिर इसको एक कतली की शेप देनी स्टार्ट कर दी। तो ये देखिएगा अब ये हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें कतली की कटिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये गर्म है, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी कतली काटनी स्टार्ट कर दी, और 1 से लेकर 1.5 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे जिससे ये सेट हो जाए। तो ये कतली अब तैयार हो चुकी है। तो ये देखिएगा, और अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये कतली अब रेडी हो चुकी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।